Hello everyone, we are back again with yet another edition of Candid Career Conversations. मोहित सर और मैं काफ़ी हफ्तों से once or twice a week अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं. We have talked about career options for Science A group students other than engineering, Science B group students other than medicine. We have talked about specific areas like architecture, agricultural sciences and so on. But one of the largest body of students in standards 11th and 12th is of the commerce stream या जिसको कई जगहों पे general stream भी कहा जाता है. And हालांकि साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत क्लियर कट व्यू रहता है, ओके इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन आर द टू एरियाज ऑफ फोकस, लेकिन कई सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में जानते हैं. वो जानते हैं कि सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए की तरफ जा सकते हैं. लेकिन अगर कोर डिग्री ऑप्शंस की बात करें तो एक बीकॉम के अलावा कॉमर्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं. तो मोहित सर क्या कहते हैं, आज बात करें करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. बिल्कुल, कॉमर्स के स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्कूलों में जाके कॉमर्स के बच्चों को पूछता हूँ बेटा कॉमर्स क्यों लिया. सर साइंस लेना नहीं था, बहुत टफ था, और सर आर्ट्स के अंदर तो ऑप्शंस नहीं हैं तो इसलिए हमने कॉमर्स लिया. मैं पूछता हूँ कॉमर्स के अंदर आपको कितनी ऑप्शंस के बारे में पता है. तो बिलीव मी 3 लेवल्स के ऊपर चैप्टर क्लोज हो जाता है कि सर या तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, या तो हम कॉमर्स पढ़ सकते हैं, या तो हम बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हैं. दैट्स इट. सो मेरे हिसाब से आज के सेशन में हम कॉमर्स के बारे में ढेर सारी बातें करें, जिसके अंदर हम इन बच्चों को सबसे पहले कितनी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें. आई ऑल्सो वांट कि बच्चों को पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल के ऊपर मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर, बिकॉज कॉमर्स में 14 ब्रॉड वर्टिकल्स के अंदर 60 से ज्यादा डिग्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके अंदर मल्टीपल नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, टॉप कॉलेजेस मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर हैं. तो इन सब की इंफॉर्मेशन मेरा मन है कि आज बच्चों को हमको देनी चाहिए. बिल्कुल सही बात. तो कॉमर्स के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 66 प्लस डिग्री ऑप्शंस, 14 हायर एजुकेशन वर्टिकल्स के अक्रॉस कई सारे कॉलेजेस एंड almost 125 plus entrance examinations. So obviously this session is going to be useful for parents of students who are in standard 11 12th commerce and obviously the students who are in standards 11 12th commerce, right? तो चलो हायर एजुकेशन वर्टिकल्स की बात करें. आपने कहा कि 14 ऐसे वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर कॉमर्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं. अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं तो शायद कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बढ़िया इंफॉर्मेशन है कि मोहित सर और मैंने पेरेंट्स करियर हैंडबुक एक गाइड पब्लिश किया है, जिसमें वी हैव ट्राइड टू स्प्लिट थिंग्स इनटू एज मेनी एज 22 डिफरेंट वर्टिकल्स, राइट. वर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो वी मीन थिंग्स लाइक इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड थिंग्स, या अगर मेडिकल है तो मेडिकल एंड रिलेटेड एरियाज. तो उन 22 वर्टिकल्स में से देयर आर आई थिंक 14 वर्टिकल्स जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्ट रहेगा. तो सर इन हायर एजुकेशन वर्टिकल्स के बारे में विच आर द 14 वर्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सत्य सर, सबसे पहले 3 वर्टिकल्स जो ब्रॉडली बच्चों के माइंड में होते हैं, दैट इज कॉमर्स और फाइनेंस एक वर्टिकल है, बिजनेस मैनेजमेंट दूसरा वर्टिकल है, और इकोनॉमिक्स तीसरा वर्टिकल है. उसके अलावा 11 ऐसे और वर्टिकल्स हैं जिनको मैं अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में जस्ट आपसे शेयर करता हूं ताकि बच्चों को याद रखने में या तो नोट डाउन करने में कंफर्ट हो. पहला वर्टिकल इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन डिफेंस फोर्सेस, थर्ड इज डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज में बच्चे जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लानिंग की बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में बच्चे जा सकते हैं, और वोकेशनल स्टडीज में बच्चे जा सकते हैं. सो ये टोटल अगर मैं देखूं तो दे आर 11 वर्टिकल्स व्हिच आर बियॉन्ड प्योर सब्जेक्ट एरिया जो बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं. करेक्ट. सो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस हैं. इसके अलावा सम पर्टिकुलर एरियाज लाइक लेट अस से लॉ, जो स्टूडेंट्स को लगता है ओके एक कॉमर्स का स्टूडेंट शायद ले सकता है, बट it surprises me that you are including something like computer applications
and things like sports and physical education for commerce graduates. So hopefully let me try to get some clarity on how a commerce student can actually get into computer applications. क्योंकि जहाँ तक कई लोगों को ये आइडिया रहता है कि यू हैव टू बी अ साइंस स्टूडेंट, या कम से कम आपको 11th-12th मैथमेटिक्स तो वो साइंस वाला पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज अ फील्ड. वेल, मैं बहुत सारे स्कूल्स में जब बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको भी ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मिथ है कि आपको साइंस या तो मैथ्स पढ़ना जरूरी है. बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोचो तो कंप्यूटर का जो फ्रंट एंड है उसको ना तो केमिस्ट्री समझ आता है, ना तो फिजिक्स समझ आता है, ना तो बायोलॉजी समझ आता है, फॉर दैट मैटर उसको मैथमेटिक्स भी समझ नहीं आता. बिकॉज वो हर चीज को ब्रेक डाउन करके अल्फा जो है बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट इज 0 and 1. So computer has no connection with sciences per se or for that matter even mathematics. तो जो computer applications का डोमेन है, I would not say sciences because जैसे ही मैं computer sciences की बात करता हूँ तो बच्चे उसको confuse करते हैं BE या BTech in computer sciences के साथ. Correct. अगर आप BE BTech computer sciences की बात करो तो उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों का एक जॉइंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिलता है. लेकिन अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करूं या तो मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, जो मेन 2 डिग्रीज अवेलेबल हैं इस डोमेन के अंदर, उन डिग्रीज के अंदर आपके पास ना मैथमेटिक्स होना जरूरी है ना साइंसेस होना जरूरी है. इवन ह्यूमैनिटीज का बच्चा जिसने कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है वो भी बच्चा इन एरियाज में जा सकता है. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आज की डेट में there are more than 63 different branches, which may include application design, artificial intelligence, cloud computing, digital marketing, social media intelligence, ethical hacking, e-gaming, game designing, machine learning, data learning, networking, cryptography, blockchain, automation, robotics. I can keep going, but there are more than 60 different branches. So I think branches basic. There are approximately 10 branches जिसके लिए बच्चों के पास या तो मैथमेटिक्स या तो फॉर दैट मैटर बिजनेस मैथ्स या तो स्टैटिस्टिक्स 11th-12th में होना जरूरी है. लेकिन उसके बियॉन्ड मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एआई एमएल डीएल के लिए 11th-12th में बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई की हो, साइंस पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, आर्ट्स पढ़ा हो, वो बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जा सकता है. तो आई थिंक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ही एक एक्सक्लूसिव सेशन शायद लेना चाहिए टू लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल. But coming back to the verticals, let's take them one by one, right? So I would like to know 3 specific things. One, किसी भी चीज के लिए obviously कौन सा कॉलेज बढ़िया है ये जानना जरूरी है, कौन से डिग्रीज अवेलेबल हैं स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ, and most importantly to get into these degree courses, these specialist courses in the college, what are the entrance examinations? So I'll just start with business management. आप मुझे सबसे पहले तो business management के कुछ entrance exams के बारे में बताइए. Okay. So अगर मैं business management की बात करूं तो business management as a course is not governed at a bachelor's level by any national level organization or a consortium. क्योंकि अगर आप एमबीए की बात करो तो एमबीए को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्न करता है. लेकिन अगर मैं बीबीए की बात करूं या बैचलर्स प्रोग्राम की बात करूं उसको एआईसीटी गवर्न नहीं करता है. तो क्योंकि एक सिंगल कंसोलिडेटेड बॉडी बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम को का गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो इसके लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड स्टैटिक प्रोसेस ऑफ एडमिशन नहीं है. आपको 3 लेवल के ऊपर एडमिशन आपका पॉसिबल है. पहला लेवल है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर सीयूईटी आता है. सीयूईटी की बात हम कई बार काफी ज्यादा कर चुके हैं. तो सीयूईटी के थ्रू जो 400 यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सीयूईटी के टेस्ट के थ्रू एडमिशन देती हैं. सेकंड लेवल के ऊपर आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने अपने अलग एग्जाम्स लेती हैं, या रादर आई शुड नॉट से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज. उसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी हो सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, सो ऑन सो फॉर्थ. तो इसके अंदर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं. एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम
जिसके लिए 12th के बाद IIM इंदौर एक अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके अंडर IIM रांची, निर्मा यूनिवर्सिटी, IIFT यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, निकमार यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की एडमिशंस देती हैं। दूसरा 5 ईयर के लिए एंट्रेंस एग्जाम IIM रोहतक कंडक्ट करता है, जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। और तीसरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए एक NTA एग्जाम लेता है, व्हिच इज नोन एज JIPMAT, दैट इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर IIM जम्मू और बोधगया जो है वो एडमिशन देता है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज की है वो है या तो 3 या तो 4 ईयर का BBA या तो BBA ऑनर्स या तो BMS या तो BMS ऑनर्स प्रोग्राम। ये जो वर्टिकल्स मैंने अलग-अलग नाम लिए, दे आर ओनली नॉमेनक्लेचर्स ऑफ डिग्रीज, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ स्टेट्स BBA का डिग्री देते हैं, कुछ BMS का डिग्री देते हैं। इसमें मोस्टली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। जैसे नरसिंह जी बॉम्बे अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम लेता है, सिम्बाइसिस अलग लेता है, मणिपाल अलग लेता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अलग लेता है, जेवियर्स बॉम्बे अलग लेता है, भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, KIIT भुवनेश्वर एंड सो ऑन। Coming to the second part, degrees, I think again I have explained to you that could be a BBA, BMS or a 5-year integrated BBA plus MBA program. और अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो मोर और लेस 5 ईयर इंटीग्रेटेड में आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, लेकिन 3 ईयर की बात करूं तो CUET के अंडर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, या तो फिर जितने प्राइवेट मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स की बात की वो सारे कॉलेजेस हैं, या तो चेन्नई के अंदर मेड्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, जयपुर में बनस्री विद्यापीठ है, बैंगलोर के अंदर माउंट कार्मल कॉलेज है, लॉयोला कॉलेज है इन चेन्नई। ये वाले कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो थर्ड क्राइटेरिया से एडमिशन देते हैं, which is based on 12th marks. So these are some of the very good colleges spread across India which have either integrated or a 3 or a 4 year business management program. Okay. अब चलो डायरेक्ट कॉमर्स की ही अगर मैं बात करूं, राइट, बिकॉज कॉमर्स रिमेन्स अ पॉपुलर ऑप्शन, जो BCom एक रहता है, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सर हम आज से 10-20 साल पहले, रात इवन 5-6 साल पहले बच्चों में सिर्फ या तो BCom सुना था या तो BCom ऑनर्स, उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता था। आज की डेट में अगर मैं सिर्फ BCom की बात करूं तो BCom की बैचलर्स डिग्री के अंदर भी there are more than 40 different specializations. So you could go for a specialization in business and finance, financial accounting, investment banking, portfolio management, stocks and share trading, then you have specializations like insurance, actuarial sciences and so on. As I said, जो हमारी बुक हमने पब्लिश की है उसके अंदर ये सारे वर्टिकल्स जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसकी बात हमने उसमें की है, उसमें वर्टिकल्स की लिस्ट स्पेशलाइजेशंस की दी हुई है। बट बाय एंड लार्ज ब्रॉड स्ट्रक्चर के ऊपर देयर आर 3 काइंड ऑफ डिग्रीज इन कॉमर्स एंड फाइनेंस area. One could be a BCom. Second, few universities also offer a degree which is known as a BSc Finance. For example, Narasimhan Bombay has this degree. And then third kind of degree which is available is a BBA in Finance. So ये 3 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स हैं कॉमर्स के अंदर। Specializations I think more or less I have shared with you. लेकिन अगर मैं कंट्री में टॉप कॉलेजेस या तो एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो very similar to what it was in a BBA. National level पे there could be a common university entrance test CUET, and then private universities or autonomous universities might have their own entrance exam, जैसे again Narasimhan है, SMISIS है, Christ and so on and so forth. So these are some of the very good colleges for getting into pure commerce or pure finance kind of an area by the students. Higher certifications में you've already given them a brief. That children can go for CA, CS, ICWA, CFA, CFP, CIA, CIB, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange certifications or actuarial sciences certifications and so on. Okay. अब कंप्यूटर साइंसेस और इसको थोड़ा ब्रीफ में रखेंगे बिकॉज आई थिंक ये इतना बढ़िया फील्ड है कि इसका तो एक एक्सक्लूसिव पूरा सेशन बनता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉलेजेस एंड स्पेशलाइजेशंस। सो इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस again just like I explained you in BBA, there is no controlling body. Controlling body नहीं है तो कोई नेशनल लेवल का एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम नहीं है।
या तो CUET दे सकते हैं आप, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने अपने अलग अलग खुद के एंट्रेंस एग्जाम देती हैं, जैसे HMISIS है या तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर मैं कंप्यूटर साइंसेज या कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर से की ब्रॉडली बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज will give you admission in these courses based on 12th marks. Okay. So you have University of Madras, University of Lucknow, you have Punjab University, Satya Sai Institute of Higher Learning, Rajasthan University, Lucknow University, and so on and so forth. They all have admissions based on 12th marks in computer application area. बहुत कम universities हैं जो अपने अपने इसमें entrance exams लेते हैं. Okay. Defense, and because we are going in alphabetical order, so D for defense. So defense forces में बहुत सारे बच्चों को ये confusion होता है कि सिर्फ साइंस के बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं 12th के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। जो NDA एंड NA नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का एग्जाम है, वो एग्जाम साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी बच्चा दे सकता है। हाँ, उस एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का एग्जाम आता है, तो 11th 12th में आपने मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये जरूरी नहीं है, but you need to appear for that particular mathematics section in that exam. So NDA can be given by anybody, and through NDA for non-science students only the army division is open. Otherwise अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो आप कॉमर्स के बाद भी आर्मी या आर्मी के बियॉन्ड इवन नेवी या एयरफोर्स के एरियाज में जा सकते हैं। It is not just science, commerce students can go through NDA to Indian Army. So degree options, I believe BA, BE, BSc are the three options available. Yes. Okay. Design. Okay. So in design again, as on date, although there is a proposal कि डिजाइन को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर ले जाएं या तो एक डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएं, लेकिन दैट प्रपोजल इज स्टिल नॉट फुली इंप्लीमेंटेड। तो डिजाइन के अंदर अगेन क्योंकि कोई नेशनल सिंगल कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है तो नेशनल सिंगल टेस्ट नहीं है, बट इंडिया में सबसे बेस्ट डिजाइन इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं NIDs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, सो वो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। अनदर सेट ऑफ design institutions which come under the Ministry of Textiles is NIFT, National Institute of Fashion Technology. उनके पास भी बैचलर ऑफ डिजाइन के प्रोग्राम्स हैं जो अपने खुद के टेस्ट के थ्रू वो बच्चे लेते हैं। Then there are a set of institutions known as FDDIs, Footwear Design and Development Institutions. ये लोग अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। Then there are 5 IITs also which have a Bachelor of Product Design program. जिन प्रोग्राम्स के लिए वो एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं नोन एज UCEED, UCEED। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं नेशनल लेवल के ऊपर जो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो UCEED से स्कोर लेके उसके थ्रू बच्चों को एडमिशन देती हैं। और डिजाइन के एरिया में बिकॉज इट इज अ बोथ स्पेशलाइज्ड एज वेल एज एन एक्सपेंसिव कोर्स, तो डिजाइन के एरिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12th मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं। If I want to look at some of the top institutions in design, I have already shared NIDs there, IITs are there, NIFTs are there, FDDIs are there. Then you can think of Manipal University, CEPT University, MS University Baroda and so on. So these are some good institutions. और डिजाइन में एक चीज और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि डिजाइन के अंदर there are more than 80 different specializations offered by different institutions that may include 3D design, accessory design, animation design, apparel design, automobile design, ceramic design, exhibition design, fashion design, fine arts design, footwear, furniture design, game design, graphic design, knitwear design, leather design, style design, media design, photography design and so on. So total list is more than 80 different specializations जिसके अंदर बच्चे specialize कर सकते हैं डिजाइन के लिए। Economics, one of the core areas which students generally would have some idea as a career option after commerce. So economics के अंदर दो ही तरह की डिग्रीज हैं इंडिया में, either it is a BA in economics or a BSc in economics. नॉर्मली जो बच्चे इकोनॉमिक्स पे जाना चाहते हैं, मेरा सजेशन उनको पर्सनली ये रहता है कि 11th 12th में अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आगे जाके आपको उसमें से काफी हेल्प मिलेगा।
बिकॉज जैसे ही आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का उसमें एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल पे देयर आर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वन कैन गिव, अदरवाइज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी सारी अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं, जैसे नरसिंह मौजी है, क्राइस्ट है, सिम्बाइसिस है, KIIT भुवनेश्वर है, MIT पूना है, आजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी है, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, शिव नागर यूनिवर्सिटी। So they are all good universities which have got good departments in economics. Ashoka University is there, Sri Satya Sai Institute of Higher Learning is there. So they are good universities जिनके पास economics के अच्छे courses available हैं। और economics में by and large bachelor's level पे बहुत ज़्यादा specializations नहीं हैं। Okay. Hotel management, a very very interesting area. So hotel management, अभी तक हमने जितनी बात की there is no central governing body, लेकिन होटल मैनेजमेंट में there is a central governing body known as National Council of Hotel Management। तो वो लोग एक separate entrance exam conduct करते हैं which is known as JEE, Joint Entrance Exam। This entrance exam is different from engineering। So NCHM JEE के अंदर there are more than 21 institutions which are central government sponsored, there are around 28 institutions which are state government sponsored, and there are more than 35 institutions which are private institutions जो इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन देते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो NCHM के अंडर हैं, के अलावा कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे IHM औरंगाबाद है which is a ताज ग्रुप, देन यहाँ मणिपाल का अपना एंट्रेंस एग्जाम है which is run in collaboration with वेलकम ग्रुप, या तो ओब्रॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट है जो अपना खुद का एंट्रेंस प्रोसेस लेता है which is known as STEP, या तो ITC अपना एंट्रेंस प्रोसेस लेता है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे सिम्बाइसिस का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम है, EAT करके, भारतीय विद्यापीठ का अलग एंट्रेंस एग्जाम है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अलग है, या तो कुछ स्टेट्स भी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम देती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है या तो मध्य प्रदेश है, दे टेक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस। और डिग्रीज इसमें मल्टीपल है, नॉमेनक्लेचर कुड बी डिफरेंट, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BA इन होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, इस तरह की मल्टीपल डिग्रीज इसमें अवेलेबल है। Undoubtedly IHMs के अपने जो institutions हैं they are among the best, and like you said there are a lot of institutions affiliated with specific chain of hotels or big companies in the service sector, so all of them are pretty good enough, right? True. Okay. Law, a very very close area, and again I believe there is a central body, in fact there's a body for law and there's a separate body for legal studies in the national law universities. Correct. So the Bar Council of India is the central body for legal practitioners, and as per the guideline of Supreme Court, national law schools were set up in 1987. आज की डेट में 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, रादर टोटल 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, दैट इज क्लैट, और उसी एग्जाम के अंडर देयर आर मोर देन 75 प्राइवेट कॉलेजेस जो एडमिशन के लिए क्लैट का स्कोर यूज करते हैं। अदरवाइज इस जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है वो एक स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम देती है और खुद की एडमिशन कंडक्ट करती है। अदरवाइज अगेन काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, नरसिंह मौजी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, UPS देहरादून, KIIT भुवनेश्वर, they all have their own separate entrance processes and entrance exams. And surprisingly the degree options, they are dual degrees you're talking about. Yes, it is a dual bachelor's integrated degree, और ये डिग्री बैचलर प्लस मास्टर नहीं है, इट इज अ डबल बैचलर डिग्री। सो BA LLB का एक सिंगल सर्टिफिकेट उनको 5 साल के बाद मिलेगा, या तो BBA LLB का एक सिंगल सर्टिफिकेट उनको 5 साल के बाद मिलेगा, और ये डिग्री वो बीच में नहीं छोड़ सकते, 3 साल के बाद BA का डिग्री लेके बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज नॉट बैचलर प्लस मास्टर। Correct. Okay. Other than the national law universities, I mean even within the national law universities hierarchy है, and एक general rule of thumb is older the better, at least for the top 7 to 10. Other than that, then I believe among private universities, Symbiosis and Nirma,
would be ranking among the Even in tops. Bombay, under Maharashtra CET, there are 2-3 very good colleges like GLC Bombay, Deccan Law College, ILS Pune, New Law College. They are very good colleges in Maharashtra. Then Punjab University Chandigarh is very good. Army Institute of Law is good. These are some other good private, not private but public university law departments which are good. Okay. सो लिबरल स्टडीज नाम बार बार सुनने में आया है एंड काफ़ी एक नया सा कोर्स लग रहा है, तो थोड़ा अगर आप 30 सेकेंड्स लेके समझा सकें कि लिबरल स्टडीज है क्या एंड देन उसके एंट्रेंस एग्जाम्स एंड कॉलेजेस की बात करें. ओके, सो लिबरल स्टडीज का कॉन्सेप्ट इज आई वुड से एन एक्सप्लोरेटिव डिग्री प्रोग्राम, जिसमें जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपका कोई डिग्री फिक्स नहीं होता. आप पहले 2 साल के अंदर मैनेजमेंट के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, बेसिक साइंसेस मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस के रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड और नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज पढ़ते हैं. 3rd ईयर के अंदर जाके आप अपना एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट चूज करें. आपकी जो डिग्री है वो अगर आपने मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस परफॉर्मिंग आर्ट्स का पिकअप किया है तो आपको बीए ऑनर्स का डिग्री मिलेगा. अगर आपने मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा कोई ऑप्शन पिकअप किया है तो आपको बीबीए ऑनर्स मिलेगा. अगर आपने अकाउंटेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा कोई मेजर चूज किया है तो बीकॉम ऑनर्स मिलेगा. और अगर आपने साइंसेस मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट लिया है तो आपको बीएससी ऑनर्स मिलेगा. सो दिस इज द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरल स्टडीज एज अ कोर्स. लिबरल स्टडीज आज की डेट में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है. सिंस दिस इज एन एक्सप्लोरेटिव कोर्स एरिया, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये कोर्सेज ऑफर करती हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन एंट्रेंस प्रोसेसेस. सो मोर और लेस वेरी फ्यू रादर नेग्लिजिबल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12th मार्क्स के बेसिस पे लिबरल स्टडीज में एडमिशन देती हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम लाइक फ्लेम यूनिवर्सिटी इन पुणे, सिम्बाइसिस इन पुणे, नरसिम्हा मंजी बॉम्बे, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी in गांधीनगर, कर्नावती यूनिवर्सिटी in गांधीनगर, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी in अहमदाबाद, UPS in देहरादून, क्रिया यूनिवर्सिटी in चेन्नई, अशोका यूनिवर्सिटी in सोनीपत, जिंदल यूनिवर्सिटी in सोनीपत, SRM यूनिवर्सिटी in चेन्नई, Alliance University in Bangalore, and so on. So all these universities, they all have their own separate entrance processes. Now, mass communication is a very very sought after area for students, especially जिनका communication अच्छा है या जो advertising, PR, journalism type के areas में जाना चाहते हैं. And post graduate level पे तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है, but किसी को undergraduate level पे ही mass communication में जाना हो तो So undergraduate level के ऊपर there are lot of private universities और public university departments जो mass communication में BMC Bachelor of Mass Communication या तो BMM that is Bachelor of Mass Media या तो BJMC that is Bachelor of Journalism and Mass Communication या तो BA in Journalism and Mass Communication की डिग्रीज देती हैं. So mass communication का overall अगर आप सिनेरियो देखें तो one thing which I realized, some of the best institutions for mass communication are in Maharashtra because of obvious reasons well known to industry. हाँ. So you want to go to Xavier's in Bombay, they have their entrance exam. You want to go to Symbiosis, Pune, Manipal University, Christ University, they all have their entrance exams. North के अंदर अगर मैं Delhi University, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस यूनिवर्सिटी सब की बात करूँ तो there is a common entrance exam known as CUET. Otherwise in those clusters के अलावा mostly universities के अंदर mass communication के programs का admission is based on 12 marks. So अगर बॉम्बे की बात करूँ तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर KC, Jain, Sydenham, Wilson, these all colleges they have their admissions based on 12 marks, right? So either it would be CUET, common entrance exam by the university, or majorly 12 marks basis के ऊपर mass communication में बच्चे जा सकते हैं. Okay. Performing arts now. It's obviously a skill-based thing, but are there good universities or good entrance processes to get admission into any of these degree courses? Well, performing arts में majorly 4 areas हैं. It could be singing, it could be dancing, instrument playing, or theatrical arts or acting. So normally in areas में, because as you very rightly said, they are skill-based areas, so they will try to assess you on your skill. कि आपके पास कोई प्री रिक्विजिट इस एरिया में स्किल का है
तो ही आपको इस एरिया में एडमिशन मिलेगा। तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट लेती हैं। एंड यस, देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज at national level, which may include Allahabad University, Gujarat University, MS University, Baroda, Banasli Vidyapith is there in Jaipur, Annamalai University in Tamil Nadu, Christ University has its very good department of performing arts, Bombay University. They all are good universities which offer undergraduate programs in different areas of performing arts. Okay. प्लानिंग, अब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ये दो शब्दों को एक ही सांस में जनरली लोग लेते हैं, एंड क्योंकि आर्किटेक्चर सीम्स टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स साइंस, तो लोगों को लगता है प्लानिंग इज आल्सो प्राइमरीली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, बट आपने यहाँ पे डाला है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स भी प्लानिंग में जा सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इंस्टीट्यूशंस जो आपके पास 11th 12th के अंदर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मांगते हैं और आपको बी प्लान, बैचलर ऑफ प्लानिंग के अंदर एडमिशन देते हैं। ऑफ लेट प्लानिंग के जो कोर्सेज हैं, जो प्लानिंग की एजुकेशन है, उसके लिए गवर्नेंस जो है, दैट इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ट्राइंग टू पास ऑन दैट गवर्नेंस टू द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, इन ड्यू कोर्स हो सकता है कि प्लानिंग को कंप्लीटली साइंस में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आज की डेट में देयर आर यूनिवर्सिटीज जो अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ा है तो आपको प्लानिंग के अंदर वो एडमिशन दे सकती है। सो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, या तो कर्नाटका के अंदर, या तो महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे बी प्लान का जो कोर्स है उसके अंदर आपको 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। एंड एज आई सेड, इसके अंदर सिंगल कॉमर्स का बच्चा नहीं, कॉमर्स विद मैथ्स का बच्चा जो है वो प्लानिंग में एडमिशन ले सकता है। सो कमिंग टू द लास्ट वन सर, फिजिकल एजुकेशन, sports and physical education, because vocational is another big area. So vocational, I think, so physical education and sports के अंदर there are 5 kind of degrees. You can go for BA, BBA, BCom, BSc or BPES, that is Bachelor of Physical Education and Sports. So इसके अंदर they tend to test you on again 2 things, like just like performing arts. They tend to test you on your sports proficiency. They call it SPT, Sports Proficiency Test. And second, they also wish to understand your physical fitness, PFT, physical fitness test. So ये दो areas के अंदर they will try to test you and then they will take it forward. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज है दिल्ली में, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद है वेस्ट बंगाल में, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है पूना में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज is there, National Academy of Sports is there. Also for sports there are universities, for example Swarnim Sports Startup University is there in Ahmedabad, Gandhinagar rather. Then there is Translate University, there is LJ University, National Sports University is there in Imphal, Center for Sports Sciences is there in Chennai. So these are few colleges, universities which are good universities offering multiple areas of sports. कल मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा स्पोर्ट्स को लेके कि सर स्पोर्ट्स साइंस में आता है, कॉमर्स में आता है, आर्ट्स में आता है, तो मेरे को उसको बड़ा मजा आया। देखिए, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज स्पोर्ट्स साइंसेस, जिसके अंदर साइंस का बच्चा जा सकता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज का बच्चा जा सकता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स विद इन स्पोर्ट्स। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर के कोई भी बच्चा जा सकता है। देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नोन एज स्पोर्ट्स ऑडिटिंग, जिसके अंदर बाय एंड लार्ज कॉमर्स का बच्चा ज्यादा मिंगल करेगा। देयर इज there are institutions which are training students for the nutrition needs of sports person. So they by and large will fall under culinary art or hotel management, right? So sports is everywhere. So any kind of kid can get into sports and physical education. Okay. So I think vocational education के लिए तो एक complete session dedicate करना better रहेगा, because there are so many questions about vocational studies which students would have. So quickly we'll promise that we are going to come with at least 2 sessions, one talking about computer applications in detail, one talking about vocational studies in a little bit of more detail. But I would like to take this time, this opportunity to talk about IQ Ideas, where we prepare students for a lot of these general aptitude tests, entrance examinations, specifically in areas of law, business management, mass communication, liberal studies, hotel management, social sciences, economics, so on and so forth.
And the most important thing is students need a lot of help and assistance in trying to decide their career path, whether it is selecting a correct stream after standards 8, 9, 10 depending on the board, or whether it is deciding what particular exams to give, which particular career path vertical to select. So for that, personal career counseling is definitely offered, where I've put up the credentials. You can either visit the website, follow us on social media, or call us up to get more details on the entire process and the financials for the same. Anything more that you wish to add, sir? That's it. I think commerce children, that's it. I think the commerce children should not be thinking that getting into finance is their only destination. And if they have got somewhere frustrated with accounts, then business management is the only option. ऐसा नहीं है. Commerce children, those who show more inclination towards computers, have option open. They can get into. They show more inclination towards practical application oriented areas like sports, performing arts, culinary arts. They can get into those kind of areas. So the world is open for you. Don't just keep your mind blocked. Right? Open up your mind, look at the options. और अगर आपको हमारा जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो you can go and send us a DM on Instagram. ID is IQMohit, IQUEMOHIT. उसके ऊपर आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, अपना व्हाट्सएप का नंबर भेज दीजिए, and based on that, we will be very happy to send you the book, which is the parents handbook. Right? Thank you so much. Thanks a lot, sir. That was indeed a very informative session. We'll keep meeting again. Do follow us on social media and take a look at the website to know for details about upcoming sessions. Till then, wish you all the best and have a good day.